टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान जो कुछ करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था जो कि उसका मंत्री भी था। राजा हमेशा उस मंत्री को अपने साथ रखता था, लेकिन उस मंत्री की एक आदत थी, कभी भी कोई घटना घटित होती तो वो हमेशा एक बात कहता था कि भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। राजा को कई बार लगता कि ये ऐसे क्यों बोलता है, लेकिन फिर भी वो उसे अनदेखा करता था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हम शिकार के लिए चलेंगे, तो दोनों शिकार के लिए रवाना हो जाते। जंगल में जाते जाते राजा की नजर एक हिरण पे पड़ती है। उसको देखकर राजा उस पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही राजा अपना तीर कमान से छोड़ता है तो उस तीर से राजा के अंगूठे में एक घाव लग जाता है, जिसकी वजह से वो अंगूठा कट जाता है। राजा परेशान हो उठता है और दर्द से करारा होता है, लेकिन मंत्री के मुंह से हमेशा की तरह वही बात निकलती है, भगवान जो कुछ करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। ये बात सुनकर इस बार राजा को बड़ा ही क्रोध आया कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरा अंगूठा कट गया है और इस मंत्री को इस बात की पड़ी है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो और महल जाते ही इसे फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने याचना की कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। वो महल की तरफ लौट ही रहे थे कि रास्ते कुछ जंगली लोग उन्हें घेर लेते हैं और अपने कबीले के राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक व्यक्ति मिल गया है जो कि शाही खानदान से है, उसका राजसी खून है, तो हम इसकी बलि देंगे तो हमारे भगवान हमसे बहुत खुश हो जाए। राजा बड़ा ही घबराहट के साथ उनसे कहता है कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे अपने महल जाने दो। लेकिन कबीले के लोग राजा की एक नहीं सुनते हैं और उसे बलि के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कबीले के लोगों का नियम होता है कि जिस व्यक्ति की वो बलि देते हैं वो पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट और बिना किसी घायल अवस्था के होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा के हाथ के अंगूठे से खून बह रहा था और घाव लगा हुआ था, तो उन्होंने अपने राजा से कहा कि ये व्यक्ति अब बलि देने के लायक नहीं है, तो हमारा विचार है कि इसे छोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार उन लोगों ने राजा को और उनके सैनिकों को भी वहां से मुक्त कर दिया। वहां से निकलने के बाद राजा अपने मंत्री की तरफ देखता है और पश्चाताप महसूस करता है कि मेरे मंत्री ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। वो मुझे एक छोटा सा घाव देकर मुझे एक बड़ी सजा से बचा रहे थे और मैंने इस व्यक्ति की बात को नहीं समझा और बिना सोचे इसे फांसी की सजा दे दी। फिर वो अपने मंत्री से माफी मांगता है और दोनों साथ साथ अपने महल लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जो कुछ करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, इसलिए हमें भगवान के फैसले पर कभी भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी, तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।